हेलो एवरीवन, मैं सिर्फ डॉक्टर कांक्षा पांडे। मैं एक आयुर्वेदिक फिजिशियन हूँ। मैंने ये YTTC का 50 डेज़ का कोर्स किया है यहाँ पे। सबसे पहले मैं बस ये बताना चाहती हूँ कि मैंने कैसे ज्वाइन किया। मतलब पहले मैं नहीं बिलीव करती थी, पर अब मैं बिलीव करती हूँ कि एक मतलब अगर आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम है और आप उसका सच में सॉल्यूशन चाहते हैं, तो वो यूनिवर्स है जो आपको वो सॉल्यूशन कहीं ना कहीं से देता है। मैं मतलब मेरी बेबी है 23 मंथ्स की। आफ्टर मतलब पोस्टपार्टम मैं बहुत एंजाइटी में रहती थी, जैसे सभी होता है मदर्स को। बट मेरे लिए बहुत नया था सब कुछ, तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान रहती थी, थोड़ा डिप्रेसिव सी हो गई थी। तो मुझे मेरे पेरेंट्स मुझे हरिद्वार ले गए मई में, और गायत्री शक्तिपीठ में ले गए वो लोग मुझे। मतलब उनको ये था कि मैं थोड़ा वहाँ पे जाऊँगी तो थोड़ा काम हो जाऊँगी। तो मैं वहाँ गई, और पहले मुझे नहीं था कि मैं वहाँ क्यों आई हूँ। बस मैंने वहाँ पे जाके बोला, मतलब वहाँ पे मैंने बस ये प्रे किया कि मैं इतनी परेशान हूँ, तो मुझे बस कोई सॉल्यूशन चाहिए, मतलब कुछ भी चाहिए बस। और मैं यहाँ पर आई, और जून में, मतलब मैं यहाँ पास में रहती हूँ, मैं बस यहाँ से क्रॉस कर रही थी और मैंने ये बोर्ड देखा। मुझे ये जगह हमेशा से बहुत अच्छी लगती है, तो मैं कभी आई नहीं थी, बस मुझे अच्छा लगता था देख के। तो मैंने सोचा कि मैं योगा ज्वाइन कर लेती हूँ, मुझे अच्छा लगेगा। मैं यहाँ आई तो फर्स्ट डे यहाँ कोई नहीं मिला, मतलब मुझे टाइमिंग नहीं पता था। मैं रैंडमली 1 o'clock आफ्टरनून में आई थी। फिर मैंने कॉल करके पूछा, तो इवनिंग में आई, तो फर्स्ट डे मैम नहीं मिली, बट मुझे अंदर में घुसी और मुझे इतना अच्छा लगा, कुछ मतलब बहुत पॉजिटिव सा लगा। और मैंने बोला कि ठीक है, मतलब अब मुझे ज्वाइन करना है। तो मैंने फिर मैम नेक्स्ट डे फिर मैं मैम से मिलने आई। तो मैम से मिलके मुझे बहुत अच्छा लगा। मैम से हाफ एन आवर बात हुई, और पता नहीं मैम ने मुझे कन्विंस करने की कोशिश नहीं की, बट मैं ऑलरेडी बहुत कन्विंस थी। मतलब आई वाज जस्ट रेडी कि हाँ कल क्लास कर लो, मैं आने को तैयार हूँ। और फिर सबसे मुश्किल था कि मेरे हस्बैंड को लग रहा था कि मैं बस ऐसे ही जैसे हमेशा कुछ ना कुछ सोचती रहती हूँ। उनको लगा ये बहुत ही कैजुअली कुछ है, इसको आना है। फिर मैंने उनको कन्विंस किया कि नहीं, मैं जाना है। और उन्होंने कहा तुम कर पाओगी कि नहीं। वो थोड़े डाउटफुल थे कि मैं इतना रेगुलर 45 डेज़ आ पाऊँगी कि नहीं, वो भी मॉर्निंग में बच्चे को छोड़ के। फिर मैंने मतलब सेटअप किया थोड़ा। मेरी मदर ने बहुत ज़्यादा मुझे सपोर्ट किया है, एज़ यूजुअल जैसी मदर्स होती हैं। मतलब उन्होंने बहुत पुश किया कि नहीं तुम जाओ, तुम्हें कुछ करना चाहिए। और मैं यहाँ आई फर्स्ट डे, मतलब मैं बहुत नर्वस थी, मुझे लग रहा था पता नहीं क्या है कैसा है, पर मुझे बहुत अच्छा लगा। मतलब पहले दिन आई, फिर स्टार्टिंग में सर की क्लास थी 2-3 दिन। मुझे बहुत शायद मैं आयुर्वेदिक डॉक्टर हूँ, तो इस वजह से मुझे बहुत अपनापन फील हो रहा था। मतलब फ़िलॉसफी में ऐसा लग रहा था कि अरे ये वही सब है जो मैं छोड़ कर आई हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता था। मतलब सर की क्लासेस स्पेशली, मैं सुबह मतलब उठती थी और बस मुझे लगता था सर की क्लास है 6 बजे से, मुझे जाना है जल्दी से रेडी होके। बारिश हो कुछ भी हो, मतलब मुझे पहली बार ऐसा था कि वापस वो मैं जो स्टूडेंट टाइम में कॉलेज टाइम में होती थी वही वापस वैसी हो गई थी। मैं भूल गई थी मेरी बेटी है, मेरे हस्बैंड है, मेरा घर है, सुबह क्या बनाना है, शाम को क्या बनाना है, मैं सब कुछ भूल गई थी। मतलब बस मुझे ये था कि मुझे योगा सीखना है, और मतलब सब कुछ सीखना है, मैं कुछ छोड़ना नहीं चाहती थी। और यहाँ जो भी सीखने आएंगे, मैं बस उनके लिए एक मैसेज देना चाहती हूँ कि ये पार्ट टाइम नहीं है। मैं भी स्टार्टिंग में ये सोच कर आई थी कि जस्ट एक 45 डेज 4 आवर्स जाना है, कुछ नहीं, बाकी तो सब कुछ चलता रहेगा। ये वो नहीं, 45 डेज आपको 24 आवर्स यहाँ मतलब यही देना है, यही सोचना है, यही करना है। क्योंकि मतलब ये आपकी लाइफ चेंजिंग चीज़ है। मतलब आप इसमें सिर्फ थोड़ा सा टाइम देकर सोचेंगे कि नहीं हमको सब कुछ मिल जाए, तो वो पॉसिबल नहीं है। मतलब अगर आना है तो आपको वो 45 डेज और मतलब अपनी लाइफ का एक वो 45 डेज की पूरे 24 आवर्स सब कुछ आपको डेडिकेट करना है। तो मतलब आई बेट कि आपको इतना चेंज फील होगा कि वो इरिवर्सिबल चेंज होगा। मतलब वो ऐसा नहीं है कि वापस आप वहाँ चले जाएंगे। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मतलब ये 50 डेज़ जो थे, मतलब पूजा मैम मुझे इतनी वो जब श्लोक सिखाती थी और प्रेयर्स, बेसिकली मुझे उनकी वॉइस इतनी अच्छी लगती थी। और मतलब मुझे सारे लोग इतना फैसिनेट
बहुत इन्जॉय किया ऑनेस्टली। मैं बता नहीं सकती कि मुझे इतना अच्छा लगता था, मतलब इवन लास्ट डे आई वाज लाइक कि अब क्या करूँ मैं, मतलब अब तो ख़त्म हो गया। मैं घर जाके सो गई थी 4-5 घंटे, और मेरे लिए ऐसा था कि अब मुझे क्या करना है, मैं बहुत परेशान थी। और ख्याति मैम ने मुझे बहुत इंस्पायर किया, उन्होंने कभी फोर्स नहीं किया। एक्चुअली मैं फिजिकली मैंने कभी भी गेम्स खेले हैं, स्पोर्ट्स में थी मैं, बास्केटबॉल टीम में थी, कॉलेज में मैंने क्रिकेट खेला है, लेकिन मैंने योगा, मैं अपने कॉलेज में हमेशा योगा की क्लासेस बंक करती थी। मेरे लिए ऐसा था कि मेरे लिए नहीं है, मैं नहीं कर पाऊँगी, मुझे तो पढ़ना है, ये सब क्या है, ये लोग क्या करते रहते हैं। ऑनेस्टली मेरे कुछ फ्रेंड्स बोलते हैं कि तुम्हारे बुरे कर्म का फल है तो तुम अब भुगत रहे। मैंने शुरू में 15 डेज में मुझे ऐसा लगता था कि बहुत बॉडी एक होता था और बहुत डीमोटिवेट सी थी, मैं बहुत एग्रेसिव सी हो गई थी। ऐसा लगता था कि सब कुछ, मतलब बहुत गुस्सा आ रहा है मुझे सबके ऊपर। फिर मैंने सर से बात की, मैम से बात की, तो मैम ने कहा कि ख्याति मैम ने कि जो भी तुमने अपने अंदर कंट्रोल करके रखा है वो शायद बाहर आ रहा है, तो उसे आने दो, मतलब अब कंट्रोल मत करो। सर ने भी समझाया और अच्छा था, मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे अभी एग्जैक्टली नहीं पता कि मुझे क्या करना है, मतलब टीचर बनना है, योगा टीचर, बट हाँ पर्सनली तो मुझे बहुत ऐसा लगता है कि मुझे वो मिला है जो एक्चुअली मुझे जिस चीज़ की ज़रूरत थी, मुझे शायद नहीं पता था कि मुझे ये चाहिए, लेकिन और एज एन आयुर्वेदिक डॉक्टर ये बहुत, मतलब मैंने कुछ लोगों से बात की अपने फील्ड के, तो उन्होंने कहा कि ये तो बहुत अच्छा है, आजकल बहुत ट्रेंड में है और अपने यहाँ सबको ही करना चाहिए। बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स हैं जो कर रहे हैं। हाँ एक बात और, यहाँ आने से पहले मैंने कुछ लोगों से बात की तो मुझे मिक्स रिव्यूज़ मिले थे, मतलब कुछ ने कहा कि नहीं तुम्हें यहाँ सीखना है, इससे अच्छा तुम कहीं बाहर जाके सीख लो, और कुछ ने कहा कि नहीं बहुत अच्छा है तुम्हें जाना चाहिए। तो मैं बहुत ही मतलब कंफ्यूज थी कि मुझे क्या करना है, लेकिन यहाँ मैं आई तो मैंने फिर वो सब जाने दिया, किसने क्या बोला है। मुझे यहाँ आते से ही मुझे लगा कि नहीं मुझे यहीं आना है, अब मुझे कुछ भी नहीं सर्च करना है, कुछ भी नहीं देखना है, तो मेरे लिए बहुत अच्छा था मतलब। और मैं आगे मतलब मैं आगे भी ये कंटिन्यू करना चाहती हूँ, मतलब योगा, और ये जर्नी मेरी अभी तक की, हेलो मेरा नाम पूनम वर्मा है, जो भी आप बोलते हैं बेस्ट मेमोरीज या बेस्ट मोमेंट्स टीचर ट्रेनिंग का कोर्स किया, क्योंकि मुझे कहीं बहुत टाइम से इच्छा थी कि मैं ये कोर्स करना है, क्योंकि मेरा बचपन में मैंने बहुत योगा किया था और स्टेट लेवल तक किया था, लेकिन उसके बाद घर वालों ने जैसे जैसे 12th आया, कॉलेज आया तो छुड़वा दिया, फिर आफ्टर मैरिज तो बिल्कुल ही छूट गया, खुद के लिए भी छूट गया। फिर कुछ टाइम के बाद जब बच्चे 7th 8th में आए तो मैंने खुद के लिए करना शुरू किया धीरे धीरे, और फिर उसके बाद करते करते अभी बच्चे मेरे काफ़ी ग्रेजुएट हो गए, अपने स्टेबल हैं दोनों जन। तो अभी मैंने बोला कि बच्चों को कि भाई मुझे अभी ऐसा कुछ मेरी लाइफ में करना है जो मेरा कहीं छूट गया था, मेरा मन है। तो दोनों बच्चों ने बोला कि मम्मी ठीक है आप करिए। फिर हस्बैंड से बात किया, उन्होंने भी बोला कि आप करो, लेकिन किसी अच्छी जगह से करो जहाँ पे मतलब आपको अच्छे से सीखने को मिले, जो आपका कुछ छूट गया है वो आपको ऐसा लगे कि मैंने किया। तो मैंने फिर बहुत फाइंड किया, तो मुझे ये क्लास अंत्योदय के बारे में पता चला, और फिर मैंने यहाँ पे बात किया और आके सीखा, तो मुझे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, बहुत कुछ सीखने को मिला, स्पिरिचुअली भी बहुत कुछ सीखने को मिला, और आसन योगा ये सब बहुत अच्छे से सिखाया गया मुझे। और शुरू में मेरे हस्बैंड मुझे छोड़ने आते थे, ड्रॉप करने आते थे, और दोपहर में मेरी बेटी लेने आ जाती थी, लेकिन धीरे धीरे वो लोग थक गए थोड़े दिन बाद वो लोग थक गए, बोले हमें अपनी नींद ही खराब करनी आपको जाना है तो आप एक्टिवा उठाओ और जाओ। तो मैंने बोला ठीक है मुझे तो कंटिन्यू करना है। तो फिर मैं अपने एक्टिवा से ही आती थी और एक्टिवा से ही जाती थी लास्ट में, तो मतलब लास्ट के 25 दिन तो मैं खुद से ही आई और खुद से गई हाँ बीच बीच में थोड़ा पेन भी रहता था, तकलीफ़ भी होती थी, बीच में हस्बैंड की तबीयत भी ख़राब हुई, लेकिन ड्रॉप नहीं किया और किसी ने मुझे बोला भी नहीं कि आप छुट्टी रखो। मतलब मैं कंटिन्यू ही किया, मेरा पूरा कोर्स मैंने कंटिन्यू किया। उसके बाद मुझे यहाँ से इतना अच्छा सीखने को मिला कि यहाँ से जैसे ही मैंने
मतलब ख़त्म किया तो मेरी सोसाइटी में ही पता चल गया लोगों को कि ये इन्होंने कोर्स किया है और ये सिखा सकते हैं। तो मुझे आगे से ही लोगों ने बोला खुद ही कि आप स्टार्ट करो, आप स्टार्ट करो। हालांकि मेरे घर के बाजू में ही जिम है, लेकिन वहाँ पे लोगों को पता नहीं क्यों मज़ा नहीं आ रही थी, तो वो उन्होंने खुद ने मुझे आगे से बोला कि नहीं आप स्टार्ट करो, हमें करना है। तो बस मैंने सोसाइटी के ही, हमारा एक कम्युनिटी हॉल है, वहाँ पे स्टार्ट किया और उन्हें बहुत अच्छा लग रहा है, मेरा बहुत मज़ा आ रहा है उन लोगों को मेरे साथ। और मैं चाहूँगी कि आगे मैं यही कंटिन्यू करूँ और लोगों को सिखाऊँ। तो यही मेरी जर्नी थी। नमस्कार, मेरा नाम पारुल चौहान है, अहमदाबाद से बिलोंग करती हूँ। ये मेरी प्यारी सी बेटी है माहिरा चौहान, 2 साल की है। सबसे बड़ा सपोर्ट मेरे को योगा जर्नी में इसका रहा है, मेरे कारण ये परेशान हुई है बहुत ज़्यादा। अंत्योदय में आने के बाद मेरा लाइफस्टाइल और मैंने खुद के लिए सोचना स्टार्ट किया पहली बात तो। और मैंने पहले ये नहीं सोचा था कि मैं खुद को प्यार कर सकती हूँ। मैं दूसरों के लिए जीती थी, आज मैं खुद के लिए जी रही हूँ, क्योंकि आज मेरे को ये पता चला है कि अगर मैं खुश रहूँगी तो मैं सबको खुश रख पाऊँगी। जब क्लासेस स्टार्ट किए, स्टार्टिंग बहुत अच्छा हुआ था, सभी प्रॉपर जा रहा था, पर एक फैमिली से सपोर्ट नहीं था मेरे को, हस्बैंड का भी सपोर्ट नहीं था। और एक्चुअली ये पीरियड में मेरे हस्बैंड थे ही नहीं, घर पे ही नहीं थे, तो पूरा बर्डन मेरे को माहिरा को भी संभालना था, खुद को भी संभालना था और क्लासेस भी अटेंड करनी थी, पढ़ाई भी करनी थी। सो मैं पूरी एक तरह से अकेली हो गई थी और ऐसा एक फेज़ आ गया था कि नहीं अब मेरे को नहीं करना है, मैं छोड़ना चाहती हूँ। मैंने ख्याति मैम से इसके लिए सपोर्ट भी मांगा था और उन्होंने फिर मेरे को गाइड भी किया उसके लिए कि नहीं आगे कंटिन्यू करना चाहिए मुझको। मैं हार मान चुकी थी, ऐसा ही हो गया था कि हाफ से अब मैं नहीं कर पाऊँगी। फिर जैसे क्लासेस स्टार्ट हुए सब, तो लेक्चर्स प्रैक्टिकल्स बहुत अच्छे से जिस तरह से आप सब ने इम्प्लीमेंट करवाना सिखाया है, आज मेरी लाइफ में आप सबको ये सरप्राइज़ होगा कि मैं मेरी सोसाइटी में, मेरी घर के अंदर मैं सब 4-5 लेडीज़ हैं जिनको हेल्थ इश्यूज़ है, वो लोग सामने से मेरे को अप्रोच करने आए थे कि हाँ तुम स्टार्ट करो, मैं उनको भी करवाती हूँ। और मैं एक जगह हेल्थ क्लब में जाती थी, सिर्फ खुद जो मैं स्ट्रेस में थी उससे अलग कुछ रहे, मैं थोड़ा देर अच्छा लगता था मुझको वहाँ जाने। वहाँ भी सारी लेडीज़ ही आती है, आज उन लोगों को भी मैं करवाती हूँ, तो वो लोग में इतने खुश हो जाते हैं कि ऐसा हमने नहीं किया है जो तुम करवाती हो, एंजॉय करके, क्योंकि हमने जहाँ बाहर किया हुआ है वो लोग इम्प्लीमेंट करवा देते हैं, ऐसा करो ये करो एज अ टीचर, और तुम ऐसे हम लोग के फ्रेंडली तुम सब हमको समझाती हो करवाती हो। तो बोली ये हमने नहीं किया है और जिस तरह से तुम करवाती हो वो हमने कभी कहीं देखा नहीं है। और इवन उन लोगों ने मेरे से रेफरेंस भी पूछा कि आपने ये सब कहाँ सीखा है, तो मैंने बताया भी। और कुछ लोग तो अवेयर भी है अंत्योदय के लिए। मैं खुद 2016 से ज्वाइन हूँ अंत्योदय से, पहले एज अ स्टूडेंट ही आती थी, यहाँ मैं से प्रैक्टिशनर ही थी। फिर जब मैंने धर्मेश सर को देखा ना, वो बहुत अच्छे से करवाते हैं सारे आसन, उनकी क्लासेस में एंजॉय भी इतना होता है, तो तब मेरे को ऐसा लगा कि मेरे को इच्छा हुई। फिर जब टीटीसी स्टार्ट हुआ तो मैं प्रेग्नेंट थी तो तब छूट गया। फिर मैंने बहुत ट्राई किया, पूजा मैम से भी बात हुई थी मेरी, फिर उसके बाद भी मेरी लाइफ में बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आए, फिर हिम्मत करके मैंने अब स्टार्ट किया इसको। आज मेरी लाइफ में ऐसा है कि एक चीज़ थी मैं कि मेरा होल्ड किसी के और के हाथ में था, आज मैं खुद के डिसीजन खुद लेती हूँ। मैं इतनी कैपेबल हूँ, इतनी कॉन्फिडेंट हो गई हूँ। जो 45 डेज़ का जर्नी हुआ है ना, उसमें मैं इतनी कॉन्फिडेंट हो गई हूँ कि सब चीज़ मैं किसी को होल्ड करने नहीं दे सकती, क्योंकि उससे मेरी बेटी पे इफ़ेक्ट होगा। आज अगर मैं जो हूँ वो ही देख के वो बड़ी हो रही है। मैं यहाँ आई हूँ और इसके बाद मेरा रोने का भी सीन हुआ है, मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में भी आ गई थी। आप लोग ने मेरा बहुत सपोर्ट किया, स्पेशल ख्याति मैम को मैंने बहुत परेशान किया है। उन्होंने मेरे को स्पेशल बहुत सही में इमोशनली उन्होंने मेरे को बहुत गाइड किया। तब से मेरे में थोड़ा स्ट्रेंथ आया और मैंने सही में माहिरा के लिए ये सब कुछ
मेन फोकस अब मेरे लिए ये है कि जो मैं करूँगी वो ये होगी। तो आई डोंट वांट टू बी जो पारुल पास्ट में थी वो माहिरा बने, जो पारुल फ्यूचर में रहेगी वैसा ही माहिरा होनी चाहिए। सो आपके यहाँ से मैंने बहुत लाइफ में जीना सीखा है मैंने, और मैंने आगे भी काफ़ी लोगों को बोला भी है कि मैं जितना ना दे सकूं उतना अंत्योदया में आपको मिल सकता है। मैंने शायद राई के दाने जितना सीखा है, यहाँ पे काफ़ी कुछ सीखने मिलता है सच में। और थैंक यू सो मच अवधेश सर, पूजा मैम, ख्याति मैम, आप लोग को शायद परेशान भी बहुत किया है पर आप लोग ने जो हम लोग को दिया है ना, वो शायद ही इतना एलोबरेट करके कोई और स्टूडियो में सीखा है। आप लोग बहुत दिल से सिखाते हैं सही में। आप लोग सिखाना मीन्स आप लोग को ये है कि नहीं, हम जितना दे उतना कम है। आप लोग हम लोग को लेने के लिए आप राह देखते हैं कि हम लोग आपसे ग्रैब करें। अवधेश सर का फिलोसॉफी बहुत अच्छा था, बट मैं सिविल इंजीनियर बैकग्राउंड से हूँ, इसलिए मेरे को थोड़ा टाइम लगा उस चीज़ से। और बाकी तो सही में मेरे फेस पे जो स्माइल है वो फेक नहीं है, सही, बस ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है।